नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमित आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में कि आखिर सीएनसी मशीन में मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मशीन टूल के बारे में कि आखिर मशीन टूल क्या होते हैं। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट फास्ट ज़रूर करिएगा। हर एक चीज़ मैं आपको बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इससे आसान सारी चीज़ें आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, हर एक टॉपिक आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो एमसीयू पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको एमसीयू का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि आखिर एमसीयू क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं एमसीयू की, तो एमसीयू का फुल फॉर्म मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। इसको हिंदी में भी मशीन कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो जो आपकी इस बड़ी बड़ी सीएनसी मशीनें होती हैं, उन मशीनों को कंट्रोल करने के लिए एमसीयू का प्रयोग किया जाता है। इन एमसीयू में विभिन्न प्रकार के जो डाटा होते हैं उनको फिट कर दिया जाता है और जो डाटा है वो आपका एमसीयू के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। तो चलिए अब इसके बारे में आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए मशीन कंट्रोल यूनिट जो होता है वो किन किन पार्ट्सों से मिलकर बना होता है। पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि एमसीयू क्या होता है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि एमसीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। अब मशीन कंट्रोल यूनिट कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना होता है। इसमें बेसिकली 6 पार्ट होते हैं और आपका मशीन कंट्रोल यूनिट यानी कि एमसीयू इन 6 पार्टों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पर आता है आपका डाटा बफर। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आपका आता है फीडबैक कंट्रोल। नंबर 3 आपका कंट्रोल पैनल होता है। नंबर 4 इसमें एक रीडर यूनिट होती है और रीडर यूनिट भी यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। पहली कार्ड रीडर, दूसरी पंच टेप रीडर और तीसरी मैग्नेटिक टेप रीडर। अब 5वें नंबर पे बात करते हैं तो आपका एमसीयू में आउटपुट चैनल एवं एक्चुएटर्स होते हैं। और नंबर 6 पे आपका आता है प्रोसेसर। तो जो आपका बेसिकली मशीन कंट्रोल यूनिट है वो आपका इन 6 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आई होप आपको इतना सा क्लियर हो गया होगा कि एमसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है और एमसीयू कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं एमसीयू की डेफिनेशन की कि आखिर एमसीयू आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो एमसीयू का एक थोड़ा सा आप छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि आखिर एमसीयू क्या होता है। जब हम बात करते हैं एमसीयू की, मशीन कंट्रोल यूनिट एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसमें लगभग सभी प्रकार के प्रोग्राम को इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है यानी कि फिट कर दिया जाता है। और ये एमसीयू क्या करता है, इन सभी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसके बाद जो इसमें विभिन्न प्रकार के टूल लगे होते हैं उसको प्रोग्राम के अनुसार निर्देशित करता है और आपके जो टूल है वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो आई होप आपको जो एमसीयू का थोड़ा सा बेसिक तो समझ में आया ही होगा कि आखिर जो सीएनसी मशीन होती है उसमें जो एमसीयू लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मशीन कंट्रोल यूनिट यानी कि एमसीयू एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसमें सभी प्रकार के डाटा को सेव कर दिया जाता है और आपका एमसीयू इन डाटा को पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो विभिन्न प्रकार के सीएनसी मशीन में टूल लगे होते हैं उन टूल को निर्देश देता है और वे टूल इसी प्रोग्राम के तहत कार्य करते हैं। तो आई होप आपको एमसीयू क्लियर हो गया होगा। बाकी इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखी है, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं कि सीएनसी कंट्रोल यूनिट
सीएनसी मशीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है? क्योंकि ये सारे फिट किए गए प्रोग्राम को पढ़ता है। यह प्रोग्राम और मशीन टूल के मध्य एक लिंक का कार्य करता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलकर बनाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका एमसीयू होता है वो 6 पार्टों से मिलकर बना होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलकर बनाया जाता है। एमसीयू अर्थात मशीन कंट्रोल यूनिट पंच टेप में डाले गए प्रोग्राम को पढ़ता है। तो जो आपका एमसीयू होता है उसमें आपका एक पंच टेप लगा होता है। उसी पंच टेप में वो सारे प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं और उसी पंच टेप की हेल्प से जो आपका एमसीयू होता है वो सभी प्रोग्राम को पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो सभी टूल को निर्देश देता है कि किस टूल को किस टाइम पर किस प्रकार का कार्य करना है। तो हम कह सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम को यांत्रिक क्रिया में बदलकर मशीन को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। यानी कि जो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट होता है वो सभी प्रोग्राम को यांत्रिक क्रिया में बदलता है और उसके बाद उन सभी पार्ट्स को निर्देश देता है और उसी के अनुसार सारे पार्ट्स आपके कार्य करते हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही मशीन टूल को निर्देश दिया जाता है और उन सभी टूल्स को जो है उनसे काम लिया जाता है। तो आई होप आपको सीएनसी मशीन तो समझ में, ये आपका एमसीयू समझ में आ ही गया होगा कि आखिर एमसीयू क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं, हमने एमसीयू तो समझ लिया। अब एमसीयू में दो इम्पॉर्टेंट यूनिट लगी होती हैं। पहली यूनिट आपकी होती है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में डीपीयू के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी आपकी यूनिट लगी होती है कंट्रोल लूप यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में सीएलयू के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये आपका सिलेबस में इतना डीपली नहीं है तो थोड़ा सा ही जान लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी आप इसका ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक से या कहीं से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपका पहला पॉइंट आता है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? चलिए सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। देखिए, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो ये कई सारे सॉफ्टवेयर का समूह होता है। यानी कि जब कई सारे सॉफ्टवेयर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही डाटा प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट कहें या एलिमेंट कहें या अवयव कहें उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख अवयव सम्मिलित होते हैं जिसके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका आता है कैलकुलेशन एल्गोरिदम। आपका तीसरा आता है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और चौथा आपका आता है इंटरपोलेशन एल्गोरिदम। तो कुछ ये जो मेन आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये कई सारे सॉफ्टवेयर का समूह होता है। तो आई थिंक आपको डाटा प्रोसेसिंग यूनिट भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यूनिट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका आता है कंट्रोल लूप यूनिट। अब कंट्रोल लूप यूनिट क्या होती है, चलिए इसके बारे में भी बताते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कंट्रोल लूप यूनिट की तो यह मशीन कंट्रोल यूनिट के सभी चर एवं अचर प्रचालकों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि जो भी वहाँ पर वर्क होगा, जो आपकी वेरिएबल्स आपके टूल होंगे या इन वेरिएबल्स टूल होंगे, उनको कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो आपका कंट्रोल लूप यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। यह सामान्यतः जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, मेन काम आपका कंट्रोल लूप यूनिट का ये होता है कि जो आपके विद्युत सिग्नल होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी छोटे छोटे और कई सारे प्रयोग कई सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल इसको आप एक बार पढ़कर भी समझ सकते हैं कि कंट्रोल जो लूप यूनिट होता है वो आपके चर और अचर प्रकार के जो प्रचालक होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया ही जाता है। लेकिन सामान्यतः इसका जो अधिकतर प्रयोग है वो विद्युत सिग्नल को कंट्रोल करने में किया जाता है। तो आई होप ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपका अगला पॉइंट आता है मशीन टूल क्या है। ये आपसे पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि सीएनसी मशीन में मशीन टूल क्या है, इसको भी यहीं पर समझ लीजिए।
देखिए ऐसा मशीन जिसके द्वारा उसी मशीन के अंग या भागों का निर्माण किया जाता है और बनाए गए भाग या भागों में से नया मशीन का निर्माण किया जाता है, उसे ही मशीन टूल कहते हैं। चलिए और भी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसको। देखिए जो आपका मशीन टूल होता है, उसके द्वारा उसी मशीन के कई सारे अंगों का निर्माण किया जाता है। जैसे आपका सीएनसी मशीन हो गया, तो सीएनसी मशीन में जो भी पार्ट लगे हैं वो सीएनसी मशीन के ही द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर उस सीएनसी मशीन के द्वारा बनाए गए पार्ट से एक नई मशीन बनाई जा सके, वो आपका सिंपली यहाँ पर मशीन टूल कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसा मशीनी सिस्टम जिसके द्वारा उसी मशीन के कई सारे पार्ट्स बनाए जाएं, या उसी मशीन के कई सारे पार्ट्स बनाकर एक और नई मशीन बना दी जाए, तो इस सिस्टम को मशीन टूल कहा जाता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मशीन टूल के कुछ उदाहरण है, जैसे आपने लेथ मशीन वगैरह देखी होगी, तो लेथ मशीन को सभी मशीनों की मदर कहा जाता है, क्योंकि लेथ मशीन से हर एक प्रकार की मशीन बनाई जा सकती है और लेथ मशीन से ही उस मशीन का ही कई सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो लेथ मशीन टूल इसका एग्जाम्पल है, ड्रिलिंग मशीन टूल इसका एग्जाम्पल है, मिलिंग मशीन टूल इसका एग्जाम्पल है, बोरिंग, शेपर, स्लॉटर, ये जितने भी मशीन टूल हैं वो आपके मशीन टूल के ही एग्जाम्पल हैं। और तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट पेज पर आता है सीएनसी मशीन में टूल का क्लासिफिकेशन। ये आप नॉर्मल समझ लीजिए, ये आपके जो आपका सिलेबस है उसमें नहीं है, बस आपको उसके कुछ पॉइंट पता होने चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशंस भी होता है। तो इसका जो 4 प्रकार से क्लासिफिकेशंस किया जा सकता है मशीन टूल का, तो नंबर 1 पर आता है सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली मशीन टूल, जनरल पर्पस सीएनसी मशीन टूल। दूसरा पॉइंट आता है उत्पादन मशीन टूल, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्शन सीएनसी मशीन टूल के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर पर आता है विशेष उद्देशीय मशीन टूल, जिसको हम स्पेशल पर्पस सीएनसी मशीन टूल के नाम से जानते हैं। और आपका लास्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सीएनसी मशीन टूल, जिसको हम हिंदी में नम्य उत्पादन मशीन टूल के नाम से जानते हैं। तो गाइस आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पर आपको सीएनसी मशीन से रिलेटेड, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड या अन्य सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिलने वाली है। तो जुड़े हमारे साथ, रोज़ शाम 7 बजे यहाँ पर आपकी लाइव क्लास होगी और मैं आपको एक दिन में आपको एक अच्छे से टॉपिक क्लियर करके जाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उनको भी आप लाइव क्लास में जोड़ने की कोशिश करें। उनसे भी बोल दें कि आपके मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं और इसके पहले भी कई सारी वीडियो आपके लिए अपलोड की जा चुकी हैं सीएनसी मशीन की। तो आप जाकर देख लीजिएगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। जय हिंद।